गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 3/2/2021 को ये एग्जाम हुआ था और प्रथम पाली का ये क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आज हम लोग इसके लिए सेट नंबर 20 जो है देखने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन के बुक से अभी हम लोग एनटीपीसी CBT1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट जो है डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है इसमें कह रहा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो सही आंसर जो है इसका फ्रेंड्स हो जाएगा, देखिए कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय भारत ने वर्ष 1999 में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध कारगिल में हुए युद्ध में भारतीय सेना की जीत की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। तो कारगिल युद्ध 1999 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स उसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 3। देखिए इस प्रश्न में है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। कब यह प्रस्ताव पारित किया, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जुलाई 1921 को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। उस राज्य का नाम बताइए, वो कौन सा राज्य है, तो वह हो जाएगा देखिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया था उनके मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। इस प्रश्न में है कि 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी। द लिटिल बैलेंस पुस्तक 1586 ईस्वी में किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक लिखा था गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और 7 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो इसका जो नाम है वह है GSAT-7A। GSAT-7A जो है एक KU बैंड आधारित सैन्य संचार उपग्रह है और इसरो द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के संचार बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 GSAT-7 इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए प्रश्न नंबर 10 को पूरा पहले। ठीक है, आगे जो है जो और प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है। किस राज्य ने, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है, यह शहर किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने, तो वह है मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर दिया गया है। 14 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
देख लीजिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे जेके हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न पूरा देखने के बाद चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है प्रश्न नंबर 16 में, तो राइट आंसर 16 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर दिया गया है इसमें कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। वह बाह्यतम आवरण कौन सा है, तो वह है प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर दिया गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए, तो उसका नाम है मालाबार क्षेत्र। मालाबार तट जो है यह पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है जो एक संकरा मैदान है और जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 मालाबार क्षेत्र जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। वह कौन सा समुद्र तट है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है चंद्रभागा समुद्र तट। 2018 में उड़ीसा के चंद्रभागा बीच ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र हासिल किया और यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है, चंद्रभागा समुद्र तट। ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, बताइएगा आप लोग ऑप्शन में। इसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाने वाली सीमांकन रेखा को 17 अगस्त 1947 को मान्यता प्रदान की गई थी। और रेड क्लिफ रेखा का पश्चिमी भाग जो है फ्रेंड्स अभी भी भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में, जबकि इसका पूर्वी भाग जो है वह भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 रेड क्लिफ रेखा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को पहले पूरा, आगे क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे और दिया गया है फ्रेंड्स, और इसका जो ऑप्शन दिया गया है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। 22 का यहाँ सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है, इनमें से कौन सा, तो वह है कृष्णाट्टम। कृष्णाट्टम जो है यह केरल के मंदिरों में की जाने वाली शास्त्रीय नृत्य नाटिका शैली है और पूरे नृत्य नाटिका को 8 दिनों में 8 भागों में विभाजित किया जाता है। तो कृष्णाट्टम ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 26 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नंबर 27। देखिए इस प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। किस अनुच्छेद में, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार की परिकल्पना करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इसका देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 नंबर, इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की वह कौन सी झील है, तो उस झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील जो है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है और यह मणिपुर में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। भारत के किस राज्य में, तो फ्रेंड्स राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रकाशित किया है कि भारत के कुल ग्रेफाइट भंडार का लगभग 35% जो है वह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कितना प्रतिशत, तो टोटल 35%। ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 33 और 33 नंबर जो प्रश्न दिया गया है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है।
35 नंबर क्वेश्चन पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स, और उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे 38 नंबर में, कह रहा है कि इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर है शैलेश तिनैकर को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो वह वैज्ञानिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जे थॉमसन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म, तो फ्रेंड्स नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है, कंपनीज। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही है। और जो अगला प्रश्न है 41 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है। तो सही आंसर है इसका डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर दिया गया है। चलिए जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है। किसने विकसित किया है, तो ये विकसित किया है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। किसने गठन किया था, तो ये गठन किया था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। 45 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 में है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हो जाएगा 48, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में है कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। शकुंतला का पुत्र कौन था, तो वह था भरत, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी। उस राज्य सरकार का नाम बताइए, तो वह है राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 51 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे 52 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें 53 कह रहा है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो वह गैस है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट जो है 55 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बांड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है। किस बैंक के साथ अनुबंध किया है, तो ये अनुबंध हुआ है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा सही हो जाएगा। 57 का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 1। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट जो 59 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 61 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। किसे जाना जाता था, तो ये जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 62 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही।
और उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि खाली जगह है, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा देखिए फोर्ट्रान। ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर दिया गया है। 64 नंबर प्रश्न, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? वो कौन सा तत्व है? तो वह तत्व है कार्बन। ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर। ठीक है, अगला जो प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा देखिए 66, और 66 का यहाँ पे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा। 67 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है? किस संगठन ने यह परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण किया DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? वर्तमान में किस देश में संचालित है? तो यह है यूनाइटेड स्टेट्स, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा सही आंसर है। और 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 71 में कह रहा है दिसंबर 2020 में किसने ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता? तो यह पुरस्कार जीता है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पूरा पहले देख लीजिए। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है 72 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है 75 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद 76 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो प्रश्न है 78 में कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? वह राशि कितनी है? तो वह राशि है 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये 24 फरवरी, कब? तो 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में सीधे सभी जोत वाले किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार है या प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटीरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। 81 नंबर में कह रहा है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो सही आंसर है प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता राणा दास गुप्ता ने। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 83, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का फ्रेंड्स सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 CD देशमुख जो है देखिए ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, ऑप्शन नंबर 2। और बात करें भारत के अगर पहले गवर्नर की तो भारत के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 से 89 तक के लिए जो है सबसे पहले आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे इसको। और देखिए 86 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है तो 86 का सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है 87 नंबर, देखिए 87 का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 88 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन पूरा पहले देख लीजिए, ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है तो देखिए 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन जो है पहले पूरा आप लोग देख लीजिए इसको। और 90 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4।
92 का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पहले पूरा देखेंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 96 नंबर दिया गया है फ्रेंड्स, इसका 96 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद प्रश्न नंबर हो जाएगा 98। ठीक है, और देखिए प्रश्न नंबर जो 98 दिया गया है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 99 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। और लास्ट जो क्वेश्चन है 100 नंबर, देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।